जब हम धरती पर पानी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो यह एक पुरानी और गूढ़ कहानी है जो हमारे ग्रह के विकास से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस बारे में दो मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो हमें इस रहस्य को समझने में मदद करते हैं। पहला सिद्धांत यह बताता है कि पानी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुआ। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यह अत्यंत गर्म और सक्रिय थी। उस समय ज्वालामुखी लगातार फटते रहते थे और गर्मी के कारण पानी की भाप और गैसें बाहर निकल रही थीं। जैसे जैसे यह भाप ठंडी होती गई, उसने बादलों का निर्माण किया और अंततः लंबे समय तक लगातार बारिश होती रही। यही बारिश समुद्रों, नदियों और झीलों का निर्माण करने का आधार बनी। दूसरा सिद्धांत इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि पानी अंतरिक्ष से आया। यह मान्यता है कि जैसे ही पृथ्वी नए बनी, उस पर बहुतेरे धूमकेतु और उल्कापिंड गिरे थे। इन धूमकेतुओं में बर्फ और पानी का भंडार होता है। जब ये अंतरिक्ष के पिंड पृथ्वी पर आकर टकराए तो उन्होंने हमारे ग्रह पर पानी लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी पानी है वह वास्तव में दोनों स्रोतों से आया है। यह न केवल पानी की उत्पत्ति की व्यापक समझ को प्रदान करता है, बल्कि यह बताता है कि हमारे ग्रह के विकास में विभिन्न तत्वों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पानी केवल जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी के पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। यह नदियों, झीलों, महासागरों और यहाँ तक कि बर्फ के पहाड़ों के रूप में हमारे चारों ओर मौजूद है। इसके बिना जीवन की सोच भी करना कठिन है। निष्कर्ष निकालते हुए यह कहना उचित होगा कि पृथ्वी का पानी इसके निर्माण के दौरान विभिन्न प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस गूढ़ रहस्य ने न केवल हमारे ग्रह के इतिहास को चिह्नित किया है, बल्कि यह हमारी भविष्य की प्रगति और जीवन को भी आकार देने में लगा है।